डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से हैं, अपना ध्यान रखे हुए हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम आज आप जानते ही हैं कि नीरज चोपड़ा ने अगेन एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एंड लाइक दिस पर्सन इज रियल मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी ऑल शुड फील प्राउड कि हमारे पास में इतने ज्यादा हार्डवर्किंग लोग हैं। एंड टूडेज मीन्स येस्टरडेज मैच वॉज अमेजिंग। लाइक जब आप रीड करेंगे देन यू विल सी कि हमें किसी भी मूवमेंट पे आके ये नहीं सोचना है कि मेरा तो गेम ओवर हो गया, नहीं, लास्ट चांस तक हमारा गेम बाकी है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा और मैंने तुरंत डिसाइड किया कि आज की क्लास में हम इसी को करने वाले हैं, बिकॉज इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता आज के लिए। तो सो लेट्स स्टार्ट। नॉट इन ग्रेट शेप। कौन नहीं थे ग्रेट शेप में? ये नीरज चोपड़ा के लिए बोला गया है। एक्चुअली उनकी जो इंजरी है उसको लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्होंने खुद भी बताया था पेरिस ओलंपिक्स के टाइम पे कि लाइक ही वाज नॉट फीलिंग गुड और सम इंजरीज ही इज गोइंग थ्रू। सो नॉट इन ग्रेट शेप, नीरज स्टिल थ्रोज सीजन्स बेस्ट। मतलब लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक का अपना सबसे बेस्ट थ्रो दिया है। सो लेट्स सी। For much of the evening, as the Lausanne Diamond League played out, Neeraj Chopra looked like the fish out of water. फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? अगर हम मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो बेचैन हो जाएगी, राइट, परेशान हो जाएगी। तो ऐसा ही बोला है। फॉर मच ऑफ द इवनिंग, मच ऑफ द इवनिंग मतलब ज्यादातर, शाम में ज्यादातर जो ये आपका डायमंड लीग है, लुज़ेन डायमंड लीग है, वहां पे नीरज चोपड़ा कैसे दिखाई दे रहे थे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनकंफर्टेबल हैं, ऐसे लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। एंड ही वॉज स्ट्रगलिंग, डेफिनेटली वो स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। एंड दैट वॉज प्रिटी मच इन लाइन विद वॉट पीपल एक्सपेक्टेड आफ्टर हिज इंजरी अनाउंसमेंट एंड द डिफिकल्टीज ऑफ इट ड्यूरिंग द पेरिस ओलंपिक्स। ही वॉज स्ट्रगलिंग, वो मतलब स्ट्रगल कर रहे थे। एंड दैट वॉज प्रिटी मच इन लाइन। प्रिटी मच इन लाइन का मतलब क्या हो जाता है? प्रिटी मच मतलब काफी हद तक, और प्रिटी मच इन लाइन का मतलब हो गया काफी हद तक। जैसे क्योंकि जैसे उन्होंने, अब जो लोग हैं वो ऐसी ही उम्मीद कर रहे थे कि वो हेल्दी नहीं है, वो अभी कंप्लीट बॉडी में ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि वो उतना अच्छे से ना कर पाए। तो लोग ऐसी ऑलरेडी उम्मीद कर रहे थे जब उन्होंने अपनी इंजरी का अनाउंसमेंट किया था, और जो डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की थी पेरिस ओलंपिक्स के टाइम पे। हिज फर्स्ट 4 थ्रोज वर मिडलिंग एट बेस्ट। उनके जो पहले 4 थ्रो थे वो एवरेज थे, मतलब 82.10, 82, 83.21, 83.13 एंड 82.34 मीटर पे उनके पहले 4 थ्रो गए थे। एंड एज थिंग्स स्टूड, he seemed to be on the course for his first non-top 3 finish in the DL since 2018. As the things stood, मतलब जैसे चीजें जा रही थी, जैसे चीजें हो रही थी, he seemed, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि he seemed to be on course for his first non-top 3 finish in the DL. DL means Diamond League. तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ऐसा पहली बार होगा 2018 से कि वो नॉन टॉप, फर्स्ट 3 नॉन टॉप की लिस्ट में खड़े होंगे। मतलब इस बार वो कुछ भी, मतलब पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक नहीं ला पाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। बट दैट इज व्हेन हिज कॉम्पिटिटिव जूसेस स्टार्ट फ्लोइंग। लेकिन जब ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके जो पहले 4 थ्रो थे वो बिल्कुल ठीक से नहीं गए थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो टॉप 3 की लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। लेकिन यहीं पर उनके अंदर का जो कंपटीशन है, उनके अंदर की जो वो कॉम्पिटिटिवनेस है, वो बाहर निकल के आई।
that makes Neeraj a special competitor is that he is never just there to compete, he always wants to win. The things that makes Neeraj a special competitor, ये लाइन बहुत अच्छी है। वो चीज़ जो नीरज चोपड़ा है उनको एक स्पेशल कॉम्पिटिटर बनाती हैं वो है ही इज नेवर जस्ट देयर टू कॉम्पीट। वो वहां पर सिर्फ कॉम्पीट करने के लिए नहीं जाते हैं, वो किस लिए जाते हैं, वो हमेशा जीतने के लिए जाते हैं। और यही स्पिरिट हम सब के अंदर होनी चाहिए कि हम जब कोई भी काम कर रहे हों तो उस काम को सिर्फ करने के लिए ना करें, उसको इतने अच्छे से करें कि हमको लगे कि ये मैं ही हूं जो इसको सबसे बेस्ट कर सकता हूं। एंड इन द बैक जो मैंने किया वो मुझे वाकई में पसंद आया, जो मेरा सेकंड बेस्ट थ्रो रहा है। द फिफ्थ थ्रो वॉज 85.58 मीटर एंड नीरज वॉज वार्मिंग अप। तो जो पांचवा थ्रो था वो कैसा था, 85.58 मीटर का था और फिर उसके बाद में नीरज चोपड़ा जो है वो अपने आप को वार्म अप करने लगे। And the sixth was an even bigger 89.49 meter, eclipsing his previous season. तो जो पांचवा थ्रो था वो 85.58 मीटर का था और जो सिक्स्थ थ्रो था, जो लास्ट थ्रो था, वो और भी ज्यादा बड़ा था, जो था 89.49 मीटर का इक्लैप्स। अच्छा देखो, आपका इसका मतलब क्या था, सरपास करना। तो उनके जो प्रीवियस सीजन है उसको भी सरपास कर दिया बाय 4 सेंटीमीटर्स एंड विच अर्नड द इंडियन द सेकंड स्पॉट बिहाइंड ग्रीनेड्स एंडरसन पीटर्स, which earned the Indian the second spot behind Grenades Anderson Peters, who threw a massive 90.61 meter off his final attempt to win. तो which earned the Indian, इंडिया को कौन सा रैंक आ गया, सेकंड स्पॉट आ गया। फर्स्ट स्पॉट किसको आया है, आपके एंडरसन पीटर्स को, जिन्होंने कितना मतलब जिनका थ्रो कितना रहा है, 90.61 मीटर का रहा है। Germany, Julius Weber finished in third place with a throw of 87.08 meter of his second attempt। मतलब उन्होंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में ही 87.08 मीटर का थ्रो फेंका और उनको थर्ड अटेम्प्ट उनको मिला। On their own, these throws by Neeraj late in the competition deserve praise। तो अगर अपने आप में ही देखें तो ये जो थ्रो हैं जो नीरज चोपड़ा के द्वारा डाले गए हैं लेट इन द कंपटीशन, मतलब जो कंपटीशन में जैसे अब क्या होता है ना, पहले थ्रो आपके इतने खराब गए, उसके बाद जब आप डाल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक प्रेज, एक प्रशंसा हम सबकी डिजर्व करते हैं। The Indian star, who recently won silver at the Paris Olympics, has earned himself a reputation of being an athlete who usually gives his best in his first few throws। तो जो इंडियन स्टार हैं, मीन्स हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं, जो रिसेंटली उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था, आप सब जानते हैं। उन्होंने एक अपने आप के लिए एक रेपुटेशन उन्होंने अर्न की कि वो एक ऐसे एथलीट है जो यूजुअली मीन्स जो आमतौर पर अपने कुछ पहले ही कुछ थ्रो के अंदर में अपना बेस्ट शॉट वो दे देते हैं। बट वी हैव नाउ सीन इंस्टेंसेस का मतलब सिचुएशंस, बट ना अब हमने कुछ ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहां पे चीजें बदलने लगी हैं। He has been able to dig deep and produce big throws even as the competition comes to an end. He has been able to dig मतलब खुदाई करना, deep मतलब गहरा। तो मतलब यहाँ पे आप लिटरल मीनिंग मत देखो कि उन्होंने बहुत गहरी खुदाई की है, तो वो मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने अब एक बहुत बड़ा थ्रो फेंका और बिग थ्रो इवन एज द कंपटीशन कम्स टू एन एंड, जब कंपटीशन अंत की तरफ भी आ रहा था तब उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा थ्रो फेंका। एंड इट इज नेवर इजी एंड सम टाइमली एडवाइस फ्रॉम फेलो कॉम्पिटिटर जूलियस येगो हेल्प्ड।
बट इट इज़ नेवर ईजी। लेकिन हमेशा इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब हमारा पहले अटेम्प्ट्स खराब हो जाते हैं तो वो एक ना हम अपने आप ही डिमोटिवेट फील करने लग जाते हैं। और यही चीज़ हमें ये सिखाती है कि डेफिनेटली वो इजी नहीं है, बट फिर भी हमें अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। और कभी कभार ना एक टाइमली एडवाइस, मतलब एक सही समय पर सही सलाह फेलो मीन्स जो उनके साथी कॉम्पिटिटर हैं उनसे उनको मिली। और वो लाइन क्या थी, इन द लास्ट थ्रो आई डिड नॉट थिंक मच। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लास्ट थ्रो में मैंने बहुत ज्यादा नहीं सोचा। मैं यही आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने एग्जाम को लेके, अपनी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत क्रिएट करो जब भी आप कोई काम कर रहे हो। उससे क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन से हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। क्योंकि देखो क्या हुआ, आई जस्ट गेव माई बेस्ट, मैंने सिर्फ अपना बेस्ट दिया। क्योंकि अगर हम अपना बेस्ट देंगे तो जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, इन द बिगिनिंग आई वॉज थिंकिंग आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट। मतलब इन्होंने बोला कि शुरुआत में मैं बहुत कुछ सोच रहा था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और डेफिनेटली जब हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम बहुत ज़्यादा सोच कर जाते हैं कि मैंने ऐसे करना है वैसे करना है, और वो चीज़ तो पक्का खराब होती है। और जब आप ये सोचते हो ना बस मेरे को अपना वो काम कर देना है, बाकी जो होगा बाद में देखा जाएगा, और वो चीज़ आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है, एंड देन जो उनके फेलो कॉम्पिटिटर हैं जूलियस, उन्होंने उनको बोला जस्ट स्टे रिलैक्स्ड एंड यू विल थ्रो फार। शांत रहो, रिलैक्स रहो, काम रहो और तुम दूर फेंकोगे, मतलब और दूर तुम्हारा जाएगा। सो आई ट्राई टू स्टे रिलैक्स्ड एंड थ्रू फार। तो उन्होंने क्या बोला, मैंने शांत रहने की कोशिश की और मैंने अच्छा फेंका। द 90 मीटर थ्रो कंटिन्यूज टू elude Neeraj, but given the regularity with which he is breaching the 89 mark. अब आप जानते हैं कि मैं नाम भूल गई, जो पेरिस ओलंपिक्स में आपके जो फर्स्ट आए हैं पाकिस्तान के जो हैं, अरशद नाम है उनका, तो उन्होंने 90.52 समथिंग उनका मीटर रहा था। और तो नीरज चोपड़ा उस समय भी 90 पे जाना चाहते थे। तो यहाँ पे क्या बोला है, 90 मीटर थ्रो कंटिन्यूज टू एल्यूड नीरज। एल्यूड करना मतलब मिस हो जाना, चकमा दे देना, गायब हो जाना, या ऐसी कोई चीज है जो मुश्किल है पाना, उसको याद रख पाना। तो जो 90 मीटर का थ्रो है वो नीरज चोपड़ा को चकमा दे रही है बार बार। लेकिन अगर हम अभी की परिस्थितियों को देखें, रेगुलरिटीज को देखें, जो उन्होंने ब्रीच कर दिया है, ब्रीच करना मतलब ब्रेक कर दिया है 89 के मार्क को, तो इट शुडंट बी टू फार अवे। मीन्स अब 90 मीटर का जो मार्क है वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आफ्टर ही रिलीज हिज फाइनल थ्रो ही हैड अ गुड फीलिंग बट ही फेल जस्ट शॉर्ट। तो आफ्टर ही रिलीज हिज फाइनल थ्रो, जब उन्होंने अपना फाइनल थ्रो मतलब डाला तो उनको एक अच्छी फीलिंग थी, लेकिन थोड़ा सा छोटा, थोड़े से पीछे वो रह गए। द वर्ल्ड इज वंडरिंग, वंडरिंग मतलब सोचना, विचार करना। इंडिया इज वंडरिंग, डेफिनेटली देश भी सोच रहा है, इंडिया सोच रहा है। बट नो वन मस्ट थिंक अबाउट इट मोर देन नीरज हिमसेल्फ। लेकिन आई एम डेफिनेटली श्योर कि नीरज चोपड़ा से ज्यादा तो कोई और नहीं सोच रहा होगा इन सब चीजों के बारे में। इट वॉज अ स्ट्रेंज कॉम्पिटिशन टूडे। आज का जो कॉम्पिटिशन था वो स्ट्रेंज था, थोड़ा विचित्र था। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, बिगिनिंग की स्पेलिंग देखो, जो बिगिन होता है ना वो ऐसे होता है, लेकिन जब हम बिगिनिंग करते हैं तो जो एन है ना उसको डबल कर देते हैं और फिर ING लगा देते हैं, तो बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में डबल एन आता है। इन द बिगिनिंग आई डिड नॉट फील, बिगिनिंग की मतलब शुरुआत में मुझे नहीं फील हो रहा था कैसा कि मैं थ्रो कर पाऊंगा इतना दूर, बट देन इन द एंड, लेकिन लास्ट में इट वॉज रियली गुड, लास्ट में वाकई में बहुत अच्छा रहा, नीरज जी ने कहा। सो आप सबको भी ये चीज देखनी होगी, समझनी होगी कि हम ऐसा नहीं होता कि जैसे अगर सपोज करो आप
अपने लेट 20s में हो और हम कुछ ज़्यादा खास अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इट डजेंट मीन कि हम आगे भी नहीं कर सकते, या आप स्कूल में अच्छा नहीं परफॉर्म हुआ तो मतलब ये नहीं है कि हमारा आगे भी नहीं होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कंपटीशन खुद से रखना जरूरी है, दूसरों से तो बाद की बात है। मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करो ना कि मज़ा ही आ जाए। और यहाँ पे यही हुआ कि इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि बॉडी, अगर फिजिकल बॉडी उनका साथ नहीं दे रही है, बट मेंटली वो इतने ज़्यादा प्रिपेयर्ड है कि लाइक इंडिया सेकंड रैंक में आ गई, सेकंड स्पॉट आ गया हमारा, एंड अगेन ही क्रिएटेड द हिस्ट्री। वी ऑल आर प्राउड ऑफ हिम एंड आई एम श्योर आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस ना बने रहो, डटे रहो, डटे रहोगे तो लास्ट में बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बिना किए कैसे जा सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करो और कोई भी अच्छा सा कमेंट करो, मतलब कुछ भी बोल सकते हो जो तुम्हारा मन करे। बाय बाय, लव यू।